आज जैसा मैं दिख रहा हूं वैसा मैं हूं नहीं। यायर की बेटी मरी और उसने यीशु मसीह को बोला कि आकर मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दो जब वो बीमार थी। पर किसी ने आके कहा कि अब गुरु को दुख ना दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। अब गुरु को दुख, कोई उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देख 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 तेरी बेटी मर गई है। कोई उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है देख तेरा फ्यूचर रुक गया है। कोई उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है देख तेरे घर के हालात क्या हैं। कोई उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है देख तेरे साथ क्या हो रहा है। कोई उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देख तेरा जीवन किस ओर जा रहा है। कोई उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है देख तेरी जेब में कितने पैसे हैं, देख तेरे घर में तेरे साथ क्या हो रहा है, देख तेरे ऑफिस में तेरे साथ क्या हो रहा है, देख तेरे हालात अच्छे नहीं है, तू देख तेरे साथ क्या हो रहा है। पर यीशु मसीह ने ना तो उस व्यक्ति की बात को सुना जो ये कह रहा था अब यीशु मसीह को ले जाने की जरूरत नहीं है, अब तो वो मर गई है। ना यीशु मसीह ने उसकी बात को सुना और ना उस परिस्थिति को देखा। पर यीशु मसीह वहां गए और वहां सब लोग एक ही चीज को देख देख के रो रहे थे। क्या देख के रो रहे थे? कि यायर की बेटी मर गई है। और सब लोग इस बात को देख देख के रो रहे हैं। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से खेलती थी, जवान लड़की थी, आज वो ऐसे कर रही होती, अभी होती तो लोगों को चाय पिला रही होती, अभी होती तो ये कर रही होती। सब लोग उन पुरानी बातों को याद कर करके रोए जा रहे थे और उसको देख देख के रोए जा रहे थे कि बेचारी मर गई, बेचारी मर गई। पर मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने कहा ये तो मरी नहीं, ये तो। तब यायर के ये वाली बात समझ में आ गई, जो मुझे दिखाया जा रहा है ये वो नहीं है जिस तरह लोग उससे देख रहे थे। यीशु मसीह ने आके नजरिया चेंज करा और बोला देखो ये वो नहीं है, ये वैसी नहीं है जो तुम देख रहे हो। तुम इसे मरी हुई देख रहे हो, पर मालूम मैं इसे कैसे देख रहा हूं? मैं इसे देख रहा हूं कि ये जीवित है, मैं इसे देख रहा हूं कि ये सलामत है, मैं इसे देख रहा हूं ये उठ रही है, मैं इसे देख रहा हूं ये खड़ी हुई है। मैं अपने बिजनेस को कैसे देख रहा हूं या मुझे बिजनेस को कैसे दिखाया जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वैसे देख रहा हूं जैसे मेरा खुदा देख रहा है। और आपको मालूम है हर चीज खुदा ने बनाने के बाद क्या कहा? अच्छा है। मेरे घर को देख के प्रभु कह रहा है, मेरे बिजनेस को देख के प्रभु कह रहा है, मेरे हालातों को प्रभु देख के कह रहा है, क्योंकि जैसे मैं अपने हालातों को देख रहा हूं वो वैसे है नहीं। जैसे मैं अपने घर को जिस तरह से देख रहा हूं वो वैसा ठीक है, लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि लोग थोड़ा देखते हैं। आपकी आंखें कितना दूर का देख लेंगी? कितने दूर का? 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, हद से हद। पर एक दूरबीन आती है, दूरबीन 10 से 20 किलोमीटर की चीज भी ऐसे दिखाती है जैसे वो बहुत मैं विश्वास की दूरबीन लगाने जा रहा हूं। जो दूर है वो मुझे नजदीक दिखने जा रहा है, जो बहुत बहुत अलग दिखाई देता है वो मुझे बहुत आगे दिखने जा रहा है। और मैं वैसा नहीं हूं जैसा मैं दिख रहा हूं, मैं तो वो हूं जैसा खुदा मुझे देखता है। आपको मालूम है सारा बांझ थी और अब्राहम नहीं था, अब्राम था। पहले सारा का नाम क्या था? सारे का मतलब क्या है मालूम है? फिर परमेश्वर ने कहा कि अब से तू सारे नहीं पर सारा होगी। क्यों कहा मालूम है? सारा का मतलब क्या है? सारे का मतलब होता है माय प्रिंसेस। सारा का क्या मतलब होता है? माय प्रिंसेस। लोग सारा को मालूम कैसे देख रहे थे? तू बांझ है, तेरे पास कोई औलाद नहीं, तू किसी लायक नहीं, तेरे पास कोई आशीष नहीं। खुदा ने जब उस चीज को देखा तो खुदा ने कहा सुन, मैं तेरा नाम बदलने जा रहा हूं। और तेरा नाम क्या है? आज से सारा, माय प्रिंसेस। तो अपने आप को वैसे मत देख जैसे लोग तुझे देख रहे हैं, तो अपने आप को वैसे मत देख जैसे लोग तुझे बता रहे हैं, तो अपने आप को वैसे मत देख जैसे आज हालात तुझे तेरे दिख रहे हैं, तो अपने आप को ऐसे देख जैसे मैं तुझे देख रहा हूं। और मैं तुझे कैसे देख रहा हूं? माय प्रिंसेस। और अगर मैं तुझे माय प्रिंसेस कह रहा हूं तो सुन, लोग कह रहे होंगे कि तू बांझ है, पर मैं तुझे बता देता हूं मैं तुझे जातियों की माता बनाने जा रहा हूं। हालेलुया। आज आप अपने घर को कैसे देख रहे हैं? छोटा है। आज अपने घर को कैसे देख रहे हैं? छोटा है।
आज अपनी कमजोरियों को कैसे देख रहे हैं? हाय मैं कुछ भी नहीं, मैं एक प्रभु के दास को जानता हूं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, वो जब भी किसी मीटिंग के बाहर जाते तो वो पैदल मीटिंगों में घूमते, पर जब वो घर से बाहर निकलते तो वो कुछ ऐसे करते कि ऐसे गद्दी पकड़ने की कोशिश करी, उतारी और ऐसे बैठने की कोशिश करते थे। कुछ भी नहीं है, गद्दी पकड़ी, उतारी, और तो लोग सोचते थे ये अंदर तो अच्छे खासे प्रचार कर रहा था, ये बाहर आके पागलपन क्यों कर रहा है, कुछ है नहीं, किस पे बैठ रहा है। तो 2-4 लोगों ने पूछ लिया कि ये क्या कर रहे हो आप ये ऐसे, तो कहते हैं कि मैं साइकिल पे बैठ रहा हूं। अब लोग कह रहे हैं साइकिल है नहीं, पर वो कह रहे हैं तुम अपनी शारीरिक आंखों से देख रहे हो, मैं अपनी आत्मिक आंखों से देख रहा हूं कि प्रचार करने के लिए परमेश्वर मुझे साइकिल दिए हुए है, तो मैं उस विश्वास की साइकिल को चला रहा हूं। तुम मत देखो, तुम मत बैठो, मैं बैठूंगा। और वो बैठे, बैठने के बाद धन्यवाद किया, वापस उतरे और पैदल चलने लगे। लोग कह रहे पागल है। ऐसे 1 बार किया, 2 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 10 बार किया। 11वीं मीटिंग में देखा एक पादरी साइकिल पे चला आ रहा है। किसी ने बोला कौन? अरे ये तो वही पास्टर है जो हवा में साइकिल चलाया करता था, अब सच में साइकिल लेता हुआ आ रहा है। अब जब साइकिल मिल गई तो भी चुप नहीं हुए, अब साइकिल पे जाते और चाबी लगाने का एक्टिंग करते हैं। अब लोग कह रहे हैं ये क्या कर रहे हो? कह रहे स्कूटर स्टार्ट कर रहा हूं। तुम इसे साइकिल देख रहे हो, तुम इसे, पर मैं इसको वैसे नहीं देख रहा हूं, ये मेरे लिए स्कूटर है। चाबी लगाई और मुंह से ही साइकिल पे बैठ के गर्र आवाज करते हुए चले गए थे मुंह से आवाज करते समय। फिर उसी घर में प्रार्थना करने आए और स्कूटर की आवाज और स्कूटर के साथ प्रार्थना करते हुए आए। आप अपनी चीजों को कैसे देख रहे हैं? कहीं आज से मैं वैसे देखूंगा जैसा प्रभु मुझे दिखाना चाहता है। मैं आज से अपनी चीजों को वैसे देखूंगा जैसे प्रभु मुझे दिखाना चाहता है, और मैं भी यीशु मसीह के नाम से वैसा दिखूंगा जैसा खुदा मुझे दिखाना चाहता है।